हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टेंस की पहचान क्या होती है, इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, यानी कि जब भी हमारे सामने कोई सेंटेंस दिखेगा तो हम उसको किस तरह से पहचानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, आज तरह के आपको शब्द दिखाई देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको देखिए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहला उदाहरण दिया गया है, मेरे आने से पहले सुमन जा चुकी थी। यहाँ पर क्या है कि वाक्यांत में चुकी थी आया हुआ है, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगला उदाहरण दिया गया है, मैंने यह फिल्म पहले ही देख ली थी। इसमें क्या है कि वाक्यांत में ली थी यानी ई थी आया हुआ है, तो ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गया था। इसमें क्या है कि वाक्यांत में या था आया हुआ है, तो ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। इसके बाद सबसे पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, यानी कि साधारण वाक्य जिसे आप कहते हैं। कोई भी टेंस हो, सबसे पहले उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बनाने के क्या नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस को। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, किसी का नाम हो, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। और दूसरा नियम क्या है, पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ये चीज़ें हम आपको समझाते हैं कि इस टेंस में क्या होता है कि एक ही साथ दो एक्शन होते हैं, दो काम होते हैं। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसको हम सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, जो काम बाद में समाप्त होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। चलिए अभी उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण लिया है हमने। उदाहरण से पहले आप देखिए स्ट्रक्चर कि किस तरह से सेंटेंस को रखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद हैड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर बिफोर या आफ्टर, यानी बिफोर पहले अगर है सेंटेंस में तो बिफोर लगाएंगे, अगर बाद में है तो आफ्टर लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है, एक काम हो रहा है, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे यहाँ तक। अगर किसी भी सेंटेंस में दो काम हो रहा है, दो एक्शन हो रहा है एक ही साथ, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मेरे आने से पहले सुमन जा चुकी थी। यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या है कि पहले पहले कौन सा काम हो रहा है, सुमन जा चुकी थी, सुमन जा चुकी थी। तो जो काम पहले होगा सबसे पहले हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे, सुमन हैड गॉन। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सुमन है जो कि सब्जेक्ट हमने लगाया है, इसके बाद हैड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसको लगाया है। सुमन हैड गॉन यानी सुमन जा चुकी थी, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण हमारा है, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गया था। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गया था। इसमें क्या हो रहा है, पहले कौन सा काम हो रहा है, चोर भाग गया था। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, द थीप हैड फ्लेड, यानी चोर भाग गया था।
बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यानी पुलिस के पहुंचने से पहले। देखिए यहाँ पर पहले जो काम हो रहा है उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, फ्लेड, यानी वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, फ्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्लेड का मतलब भागना होता है। और यहाँ पर जो काम बाद में हो रहा है, देखिए यहाँ पर उसके लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, अराइव्ड। अराइव का सेकेंड फॉर्म अराइव्ड है, अराइव्ड मीन्स पहुँचना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, मैंने ये फिल्म पहले ही देख ली थी। मैंने ये फिल्म पहले ही देख ली थी, इसमें क्या है कि एक ही काम हो रहा है, तो इसको सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाना है। तो आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, यानी मैंने पहले ही ये फिल्म देख ली थी। पहले क्या है, सब्जेक्ट लगाया गया, इसके बाद हैड, इसके बाद पहले ही यानी ऑलरेडी, वॉच्ड यानी देख ली थी, दिस मूवी यानी ये फिल्म। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अध्यापक नवंबर से पहले कोर्स पूरा कर चुके थे। अध्यापक नवंबर से पहले कोर्स पूरा कर चुके थे, तो इसमें क्या है कि पहले कौन सा काम हो रहा है, कोर्स पूरा कर चुके थे। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, द टीचर हैड कंप्लीटेड द कोर्स। यहाँ पर देखिए पहले जो काम हो रहा है सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन किया गया है, द टीचर हैड कंप्लीटेड द कोर्स, यानी अध्यापक कोर्स पूरा कर चुके थे। बिफोर, यहाँ देखिए बिफोर नवंबर, यानी नवंबर से पहले। ठीक है, देखिए अगला उदाहरण देखिए, तुम्हारे जाने के बाद उसने खाना खाया था। तुम्हारे जाने के बाद उसने खाना खाया था, तो इसमें क्या है कि बाद वाला सेंटेंस है। अभी तक हमने पहले वाला सेंटेंस पढ़ा था, अब दो सेंटेंस है, क्या है, बाद वाला है। तो बाद वाला सेंटेंस देखिए किस तरह से बनाया जाएगा, तुम्हारे जाने के बाद उसने खाना खाया था। जो काम बाद में हो रहा है सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन हम करेंगे यहाँ पर। तो उसने खाना खाया था, तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए जो काम बाद में होगा हमने आपको बताया है कि उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो ही एट फूड, यानी उसने खाना खाया था। ईट का सेकेंड फॉर्म एट है यहाँ पर, ही एट फूड, उसने खाना खाया था। आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद। ठीक है, गो मीन्स जाना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म गॉन है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुँचा। ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुँचा, तो बाद में क्या काम हो रहा है, मैं स्टेशन पहुँचा। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे, आई रीच्ड द स्टेशन। आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँचा। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इतना है। इसके बाद आगे देखिए, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। आफ्टर यानी बाद में, ट्रेन के जाने के बाद में। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अभी हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अब पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, इसके बाद नॉट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद प्लस बिफोर या आफ्टर, जो बिफोर या आफ्टर जिस तरह से होगा उसको लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि स्ट्रक्चर है जब एक ही सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए है। अगर एक एक्शन एक सेंटेंस में एक काम हो रहा है तो यहाँ तक आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। अगर दो काम एक ही वाक्य में हो रहा है तो पूरे स्ट्रक्चर का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इन बालकों ने इससे पहले किला नहीं देखा था। इन बालकों ने इससे पहले किला नहीं देखा था, तो इससे पहले किला नहीं देखा, पहले क्या हो रहा है, किला नहीं देखा था। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो दीज बॉयज यानी इन बालकों ने हैड नॉट सीन द फोर्ट, किला नहीं देखा था। फोर्ट यानी किला होता है, नहीं देखा था। बिफोर यानी पहले, इन बालकों ने इससे पहले किला नहीं देखा था। दीज बॉयज हैड नॉट सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन है, सी मीन्स देखना, सी मतलब देखा था। दीज बॉयज हैड नॉट सीन द फोर्ट बिफोर यानी पहले। ठीक है, चलिए और उदाहरण हम देखते हैं, अच्छे से समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने तुम्हारी दुकान पहले नहीं देखी थी। मैंने
तुम्हारी दुकान पहले नहीं देखी थी। तो पहले क्या हुआ, दुकान नहीं देखी थी, तो पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो आई हैड, यानी आई हैड सब्जेक्ट, इसके बाद हैड लगा हुआ है, आई सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड लगा हुआ है, आई हैड, इसके बाद नॉट, आई हैड नॉट सीन योर शॉप, तुम्हारी दुकान, बिफोर, यानी पहले, आई हैड नॉट सीन योर शॉप बिफोर, पहले। अगला देखिए, इसमें भी क्या है कि एक के सेंटेंस है, एक ही एक्शन हो रहा है, एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है, एक काम हो रहा है। इसमें क्या है कि मैंने पहले ये फिल्म देख ली थी। इसमें देखिए दूसरा है, मैंने पहले ये फिल्म, सॉरी, मैंने पहले ये फिल्म नहीं देखी थी। इसमें क्या है कि पहले, देखिए मैंने पहले ये फिल्म नहीं देखी थी। इसमें क्या है कि पहले क्या हो रहा है काम, ये फिल्म नहीं देखी थी, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, आई हैड नॉट वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, यानी पहले। ठीक है, इसमें भी एक ही एक्शन हो रहा है, एक ही काम हो रहा है। अगला देखिए सेंटेंस, अध्यापक नवंबर से पहले कोर्स पूरा नहीं कर चुके थे। तो पहले क्या हो रहा है, कोर्स पूरा नहीं कर चुके थे, तो द टीचर हैड नॉट कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर नवंबर, नवंबर से पहले। ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखा, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए, तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज होता है। देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया गया है, क्या मेरे आने से पहले सुमन जा चुकी थी। यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस में, वाक्य शुरू में ही क्या शब्द आया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या मेरे आने से पहले सुमन जा चुकी थी, पहले क्या हो रहा है, सुमन जा चुकी थी, तो पहले इतना हम बनाएंगे, हैड सुमन गॉन, सुमन जा चुकी थी, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। जो क्या है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, जब वाक्य शुरू में क्या है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला उदाहरण दिया गया है हमारा, क्या पहले मैंने यह फिल्म देख ली थी, क्या पहले मैंने यह फिल्म देख ली थी। इसमें भी वाक्य शुरू में क्या आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी तो हमें नहीं लिखना है। देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है, हैड आई वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, यानी पहले। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे देखिए उदाहरण, और अच्छे से समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे WH फैमिली वाले वर्ड को, यानी कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो उसको किस तरह से बनाएंगे। अभी हमने देखा कि वाक्य शुरू में जब प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसको किस तरह से बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं, WH फैमिली वाले वर्ड आ जाएं, तो उसको किस तरह से उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, WH फैमिली वर्ड को लिखेंगे, इसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरे सो जाने से पहले तुम बत्ती क्यों बुझा चुके थे। यहाँ पर दिया गया सेंटेंस कि मेरे सो जाने से पहले तुम बत्ती क्यों बुझा चुके थे। तो पहले क्या हो रहा है, तुम बत्ती क्यों बुझा चुके थे, व्हाई हैड यू स्विच्ड ऑफ द लाइट, तुम बत्ती क्यों बुझा चुके थे। इतना हो गया। देखिए यहाँ क्यों के लिए किसका यूज हुआ है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्यों वाक्य के बीच में आया है, इसलिए सबसे पहले इसके अंग्रेजी लिखा जा रहा है। व्हाई मीन्स क्यों होता है, व्हाई हैड यू स्विच्ड ऑफ द लाइट, यानी तुम बत्ती क्यों बुझा चुके थे, बिफोर आई स्लेप्ट, मेरे सो जाने से पहले। इसमें क्या है कि एक ही सेंटेंस में दो एक्शन दो काम हो रहा है। तो पहले सेंटेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है और दूसरे सेंटेंस को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए उदाहरण, मैंने ये फिल्म पहले कब देखी थी, मैंने ये फिल्म पहले कब देखी थी, व्हेन हैड आई वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, यानी कब के लिए क्या यूज हुआ है, व्हेन का, व्हेन हैड आई वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। अगला देखिए एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद मरीज ने क्या खाया। ये क्या है कि पहले वाला अभी हमने दो सेंटेंस देखा है, एक क्या है बाद वाला सेंटेंस है, तो इसको थोड़ा अलग ढंग से बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। बाद में क्या काम हो रहा है,
मरीज ने क्या खाया। बाद में ये काम हो रहा है कि मरीज ने क्या खाया। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। व्हाट डिड द पेशेंट ईट, यानी मरीज ने क्या खाया। जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसको हमने बताया है कि जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा और जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर बाद में क्या काम हो रहा है, मरीज ने क्या खाया, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो व्हाट डिड द पेशेंट ईट, यहाँ पर ईट लगाए हैं क्योंकि ए क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये भी ध्यान दीजिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी सब सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और बाकी जो टेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इन सभी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो क्या के लिए यहाँ पर व्हाट का यूज हुआ, व्हाट डिड द पेशेंट ईट, यानी मरीज ने क्या खाया आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। यहाँ पर देखिए आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, यानी डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद। व्हाट डिड द पेशेंट ईट, मरीज ने क्या खाया आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस हमने अलग तरीके के लिए हैं। पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पर, जैसे कि हाउ मेनी हाउ मच, ये सब जब सेंटेंस की में आ जाए तो उसको किस तरह से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आया हुआ है ना कितने दर्शक, यानी हाउ मेनी स्पेक्टेटर्स, कितने दर्शक। तो इसको किस तरह बनाएंगे, कितने दर्शक मैच समाप्त होने से पहले मैदान छोड़ चुके थे। देखिए हाउ मेनी स्पेक्टेटर्स यानी कितने दर्शक, हैड लेफ्ट छोड़ चुके थे, द फील्ड यानी मैदान। पहले क्या काम हो रहा है, मैदान छोड़ चुके थे, तो इसलिए पहले इसका ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। हाउ मेनी स्पेक्टेटर्स हैड लेफ्ट द फील्ड, यानी कितने दर्शक मैदान छोड़ चुके थे। बिफोर पहले, द मैच एंडेड मैच समाप्त होने से पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाया जाता है। क्या घंटी बजने से पहले तुम स्कूल नहीं पहुंच चुके थे। यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, तुम स्कूल नहीं पहुंच चुके थे, तो इसमें देखिए हैड यू नॉट रीच्ड योर स्कूल, यानी तुम स्कूल नहीं पहुंच चुके थे। बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से पहले। पहला काम जो हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो रहा है और दूसरा काम जो हो रहा है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपने आज की वीडियो से पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से सीख लिया होगा। अगर आपने आज की वीडियो से पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीख लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। अगर आपने कुछ नहीं सीखा है तो आप कमेंट बॉक्स में नो लिखिएगा, ये ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आगे भी लाता रहता हूँ।